न्यूट्रिशन का बहुत से लोग हम नेग्लेक्ट कर देते हैं न्यूट्रिशन को। हम जिम में जा करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी कर लेगा, मतलब कर ही लेते हैं, ठीक है, कैसे ना कैसे करके, लेकिन फिर बात आती है उसके बाद घर पे जाने की बात, क्या करते हो आप, है ना। अब ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि मतलब वो जिम में जा करके वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ मतलब मैं मसल बना रहा हूँ, अच्छा, या फिर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं फैट को लॉस कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फैट लॉस कर रहा हूँ। असलियत में हम क्या कर रहे होते हैं, मतलब असली में हम सिर्फ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं। दो चीजें हैं। देखो जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम रनिंग कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का यूज कर रहे हैं। एनर्जी हमारी मतलब क्या, कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे स्पेसिफिकली बात आ गई मसल ट्रेनिंग की, तो हम मसल को ट्रेन करने के लिए कैलोरीज का यूज कर रहे हैं। यही एक्सरसाइज का मतलब। तो वो कैलोरीज आपने बर्न तो कर ली, उसके साथ साथ आपने मसल को स्टिमुलेट का मतलब आपने मसल को टारगेट कर लिया, ठीक है। आपने जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसमें आपने सिग्नल्स दिए मसल को कि भाई हाँ हमने तेरे को टारगेट करा। आपने नए मसल फाइबर्स को रिक्रूट करने के लिए जो पुराने मसल फाइबर्स हैं जो ऑलरेडी आपके मसल में स्टोर्ड है उनको तोड़ दिया। अब वो रिपेयर होंगे, वो रिपेयर जिम में नहीं होते। जिम में तो आपने सिर्फ जस्ट कैलोरीज यूज करी हैं उनको तोड़ने के लिए मसल फाइबर्स को। वो रिपेयर होंगे जब आप ऑफ डे, मतलब कि जब आपने जिम से आप बाहर आ गए, अब पूरे दिन आप किस तरह की डाइट ले रहे हो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप कैलोरिक सरप्लस में जाओगे तो आप गेन करोगे कुछ, अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में जाओगे तो आप लूज करोगे। कैलोरिक सरप्लस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जिम में, एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने 200 कैलोरीज बर्न करी और आप डेली 200 कैलोरीज जिम में बर्न कर रहे हो, लेकिन सिर्फ जिम में ही कैलोरीज थोड़ी सा बर्न हो रही है, पूरे दिन आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें भी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। आप दिमाग का यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है वो दिमाग का यूज़ कर रहा है तो क्या उसकी कैलोरीज नहीं बर्न हो रही, उसके हार्ट है, लंग्स हैं, इन सभी ऑर्गन्स को रहना पड़ता है। जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं इसमें भी थोड़ा कैलोरीज बर्न हो रही है, तो बोलते हुए भी कैलोरीज बर्न हो रहे हैं। तो बेसिकली आपकी ओवरऑल डेली एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अब जितनी आप बर्न कर रहे हो पूरे दिन में कैलोरीज, उससे ज़्यादा अगर आप कैलोरीज लोगे डेली बेसिस पर तो आप गेन करोगे, अदरवाइज उससे कम लोगे डेली बेसिस पर तो आप लूज करोगे। कैलकुलेट कैसे करें? देखिए आज के टाइम में तो ऑनलाइन कैलकुलेटर सब कुछ अवेलेबल है। आप गूगल पे जा करके सर्च करके फिटनेस कैलकुलेटर, कैलोरी कैलकुलेटर, सारी चीज़ें आपको हाइट, वेट और एज, ये 3 मेन चीज़ होती हैं, और आपका डेली एक्टिविटी लेवल्स, उसके हिसाब से ये 4 चीज़ होती हैं वैसे तो, ये सारी चीज़ आप फिल करो, उसके हिसाब से आपको ये बता देगा कि आपकी इतनी मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब इतनी कैलोरीज आपको चाहिए। अगर आप इतनी लोगे बेस्ड ऑन योर डेली एक्टिविटी तो ना तो आप कुछ, आपका वजन बढ़ेगा ना आपका वजन घटेगा। ठीक है, मैं चलती है तो भाई गोल सा हो गया, कुछ हो गया कि जो या फिर स्पोर्ट्स में वो तो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो हरकत ही है, नॉर्मल पर्सन है, जो थोड़ा सा बिगनर ही है, तो एक देसी तरीका क्या है? कोई देसी तरीका ये होता है कि आप ये, अब देखो इसमें थोड़ा बहुत ट्रैक तो आपको करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत बिना ट्रैकिंग के तो आप सोचोगे कि भाई हमारा वेट बढ़ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। होता क्या है कि आप अपना पहले जो है बॉडी का लेवल चेक करो, ठीक है, आपका भाई आप किस तरह से, आपका वेट कितना ज़्यादा है या कम है, आपको लग रही है, आप खुद डिसाइड कर सकता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि स्पेसिफिकली आप जिम में जा करके, कोई ट्रेनर है वो आपको देख करके बता सकता है कि भाई आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपका पहले तो गोल होना चाहिए उसको फैट को ड्रॉप करना, ठीक है। अब बहुत से लोग हैं जो स्टार्टिंग में इस तरह का कोई डाइट प्लान, इस तरह की चीज़ें वो एकदम से फॉलो नहीं कर पाते कि इतने ग्राम ये चीज़ ले लो, इतने ग्राम ये चीज़ ले लो, और पूरे दिन के हिसाब से आपको 1 घंटा इतना फिक्स एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना, और इतना ही आपको खाना है। वो चीज़ होती नहीं है हर किसी से, जो आई टोटली अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, जितना आप खाना खा रहे हो ना, अगर किसी का गोल है वेट को कम करना, तो जितना वो खा रहा है, जो कुछ भी वो खा रहा है उसको कंटिन्यू करे। बस ये इतना ध्यान रखे, सबसे पहली चीज़ वो जंक फूड को छोड़ दे। तो आप ये देखोगे जंक फूड अगर छोड़ दिया ना, ये तो तू भी मानता है, जंक फूड अगर आपने छोड़ दिया, आपका 1 से 2 किलो का फर्क तो वहीं पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में ऑयल होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। अब हफ्ते में 1 बार ही खा रहे हो, दैट इज़ नो, कोई इशू नहीं है इसमें,
लेकिन आप रोज खा रहे हो। मैं बहुत से लोगों को कई बार देखता हूँ, वो एक वाला सुन के ना बंदे 2-3 बार खाई देते हाँ हैं। वो चीज आप अगर आप करोगे तो फिर आप वो इस तरह के रिजल्ट्स भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। तो बेसिक फंडा यही है, दिन में आप जो कुछ भी खा रहे हो, अगर आपका गोल है वेट लॉस करना, तो उसमें से हर एक मील में से, फॉर एग्जांपल आप 3 मील ले रहे हो, तो आप मान लो 3 मील में रोटी खाते हो, मान लो एक बारी में आपने 2 रोटी खानी है, हाँ, तो आप आधी आधी रोटी कम कर दो, सिंपल सा फंडा। या फिर एक मील में से आधी रोटी कम कर दो, दूसरी मील में से आप जो आप जैसे आलू वगैरह खा रहे हो, कोई कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स ले रहे हो, दूसरा कोई चीज़ खा रहे हो, वो कम कर दो। उसकी जगह पे आप थोड़ा सा प्रोटीन का सोर्स ऐड कर दो। प्रोटीन का सोर्स इन द सेंस पनीर ऐड कर सकते हो, वो नहीं कर सकते अगर आप एग्स ले सकते हो तो एग वाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, या एक होल एग, 2 होल एग, ज़्यादा भी नहीं खाने की एकदम से लग गया भाई 6 अंडे खाएंगे हम, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। बेसिक काम क्या है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स थोड़ा सा कम कर दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया थोड़ा प्रोटीन के सोर्स से, अगर आप वो कर सकते हो। अगर आपको प्रोटीन, अगर आप इतने फिजिकली एक्टिव नहीं हो, फॉर एग्जांपल कोई जिम जा ही नहीं रहा है और उसका गोल है कि भाई नहीं यार थोड़ा वेट को कंट्रोल करना है मेरे को, तो थोड़ा सा आपको अपना पेट को काटना पड़ेगा। काटने का इन द सेंस जी माना पड़ेगा कि या तो आप एक्सरसाइज कर सको, कोई भी डेली एक्टिविटी कुछ भी कर सको, अगर वो स्टार्ट कर सको तो बेटर है। नहीं तो सबसे पहला काम ये करो कि जंक फूड को छोड़ दो। दूसरा पॉइंट, हर एक मील में से थोड़ा थोड़ा कार्ब अपना कम करो, एकदम से ज़्यादा भी कम नहीं करना है। बहुत से लोग क्रैश डाइट फॉलो कर लेते हैं, वो भी गलती है। ये वाला सीन, मान के चल आज मैं बिल्कुल मोटिवेट हो गया, वो एकदम से इतना वो कर देते हैं, मतलब ये भी बंद, ये भी बंद, ये भी बंद, आज से ये भी बंद, और वो कुछ 10 दिन बाद होता क्या है ना कि जैसे किसी चीज़ को, अब फॉर एग्जांपल एक इंजन है, अगर आप इंजन को देखते हो ना, तो हमारी बॉडी भी एक इंजन ही है। हाँ। आप इंजन को जितना आपको, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस गाड़ी को मेरे को रोज़ जो है 100 किलोमीटर चलाना ही चलाना है, ठीक है। मतलब वो 100 किलोमीटर क्या है कि उसको ये पता है कि उसका इतना गोल है, इतने उसको वर्क करना ही पड़ेगा उस गाड़ी के इंजन को, ठीक है। ऐसे ही हमारा बॉडी है, हमें भी ये पता है कि हमें दिन में इतना इतना काम करना है। अब हम क्या करते हैं, 100 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी में हम उसी हिसाब से पेट्रोल भी डलवाएंगे, तो हम अपनी बॉडी के साथ उल्टा काम करने लग जाते हैं। हमें चलना है 100 किलोमीटर, या हमें फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ हमें काम करना है, हमें पता है इतना काम हमें करना है, उसके लिए इतनी कैलोरीज, इतनी एनर्जी हमें चाहिए। हम उससे ज़्यादा लेते हैं तो हमारा वेट बढ़ने लग जाता है। और हम जब वेट को कम करने की सोचते हैं तो हम उससे कम लेना तो स्टार्ट करते हैं, बट कम कितना? अब आपको चलना है 100 किलोमीटर, आपने सिर्फ पेट्रोल डलवाया 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर तो आप चल लोगे, लेकिन बाकी के 50 किलोमीटर का क्या करोगे? तो आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, कुछ आप कर नहीं सकते। आपको क्या होगा, हम क्रैश डाइट में यही होता है। क्रैश डाइट का मतलब ये है कि आपने कैलोरीज तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेनी थी 2000 कैलोरीज लेट से, लेकिन आपने लेनी स्टार्ट कर दी 1000 कैलोरीज। एकदम से आपने 1000 कैलोरीज का डेफिसिट कर दिया, कम कर दिया, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन, ठीक है। जो आपके ग्लूकोज लेवल्स हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, वो बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। वो डाउन हो गए तो एनर्जी कहाँ रहेगी? एनर्जी नहीं रहेगी तो आपकी पूरी दिन की जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, आप उस पर कैसे फोकस कर पाओगे? हमारे ब्रेन को भी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी चाहिए ना, वो कहाँ से लाओगे आप? और फिर हम क्या करते हैं, 1 या 2 दिन फॉलो करेंगे, हम किसी और को देखेंगे सामने, भैया यार ये तो ये चीज़ खा रहा है यार, ये तो ये चीज़ खा रहा है, और मैं ऐसी ज़िंदगी मैंने बना ली। आपके माइंड पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये, एकदम से अपनी कैलोरीज को कम करना। ये इतना आसान काम नहीं है। तो आपको जब इतनी कैलोरीज आपने कम कर ली, 1 या 2 दिन आप उसको सस्टेन कर पाओगे। आपने सस्टेन कर लिया कि तो तीसरे दिन आपका मन कर ही जाएगा। और एक बार आपने खाना स्टार्ट करा, जब आप इतनी कैलोरीज का डेफिसिट कर देते हो तो एक ग्राम आपकी बॉडी जो ना इतना अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेगी कि वो डबल रेट, जितने रेट से आपने वेट कम करा है ना, उससे डबल रेट से आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये फिर से बताना। देखो, जैसे आपने 1000 कैलोरीज के डेफिसिट कर लिया, ठीक है, मतलब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया। और बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, और जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है। कुछ % हमारे लीवर में, कुछ % हमारा मसल टिश्यूज में, ठीक है। अब आपने इतनी कैलोरीज डेफिसिट कर ली, 1 या 2 दिन आप सस्टेन कर पाओगे, माइंड पे आपका असर पड़ेगा। वो सस्टेन कर ही नहीं सकता कि उसको फंक्शनिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो तीसरे दिन आप खाओगे 1 या 2 ग्राम, लेकिन
कोई भी चीज़, मतलब 1 या 2 ग्राम, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप खाओगे आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। आपको होगा यार बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको ये होगा कि आपको खाना एक सेव है, लेकिन उसके साथ साथ आप 4-5 चीज़ और खा जाओगे। ये प्रोसेस जो है 1 या 2 दिन और रिपीट करोगे। आपने मान लो 2 दिन में 1 या 2 किलो कम कर लिया, आप तीसरे दिन जब आप खाने लगोगे ना, तो 1 हफ्ते तक आप खाओगे ही खाओगे, आपको खाना ही खाना है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है। आपने जिस रेट से वेट को कम करा, मान लो 2 दिन में आपने 1 किलो कम कर लिया, ऐसे करके आप 1 दिन में 2 किलो बढ़ा जाओगे। ठीक है, वो उससे ज्यादा ही हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया। तो क्या होता है, बहुत से लोग हैं वो क्रैश डाइट, कीटो डाइट्स वगैरह इस तरह की डाइट्स फॉलो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं बनी है। इस तरह की वो डाइट फॉलो कर लेते हैं, 1 हफ्ता उन्होंने फॉलो कर लिया, फॉर एग्जांपल 1 महीना भी फॉलो कर लिया, उन्होंने फॉर एग्जांपल 1 महीने में 10 किलो कम कर लिया। ये होगा भाई, आ जाते हैं भाई 10 किलो कम कर लिया, देख मैंने तो। 1 महीने बाद वो उनका 20 किलो बड़ा मिलेगा। हाँ, ये चीज मैंने देखी थी यार, एक सी लड़की, उसने बिल्कुल कम कर लिया। मैं ऐसा हो रहा है यार, इतनी जल्दी कैसे कम कर लिया, और कुछ दिन बाद फिर से ऐसे ही। तो डाइट और रूटीन जो है ना आपका, कोई भी वर्कआउट रूटीन, डाइट का जो भी प्लान है, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो आप पूरे साल, इवन 1 साल नहीं, पूरी लाइफ लॉन्ग आप उसको सस्टेन कर पाओ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ना तो अगर आपको गोल वेट गेन करना है, मसल गेन करना, ना तो आपको कैलोरीज को एकदम से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ना ही आपको एकदम से कम करना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स, थोड़ा थोड़ा कैलोरीज। फॉर एग्जांपल मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको किसी को वेट लॉस स्टार्ट करना है तो 100 कैलोरीज का डेफिसिट रखो। जितनी कैलोरीज की आपको रिक्वायरमेंट है, दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज, तो उससे आप 100 कैलोरीज कम करो जस्ट, 100 बढ़ाओ, और उसको 1 हफ्ता फॉलो करो। आपको 0.25 kg से लेकर के 0.5 kg तक का फर्क दिख जाएगा। और ये बहुत है, 1 वीक में अगर आपका 0.5 kg भी कम हो रहा है, ये भी बहुत है। क्योंकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा वेट लॉस हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस जो है ना वो आपके फैट से हो। बेसिकली लोगों को वेट लॉस की ज़रूरत नहीं है, फैट लॉस की ज़रूरत ज़्यादा है। कैसे बोलते हैं भाई, ये कम करना है, ठीक है, चर्बी लटक रही है। मैं खुद कहता हूँ कि ये चीज़ हिट नहीं होगी ना, मतलब अकेला पेट तो कम नहीं होगा ना एकदम से। देखिए, ये भी एक मिथ है कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ये होता है कि किसी की बॉडी में, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक की बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स वो अलग अलग होते हैं। किसी की बॉडी में चेस्ट पे ज़्यादा आपको फैट दिखेगा, पेट पे ज़्यादा फैट दिखेगा, किसी की बैक में ज़्यादा फैट दिखता है, ठीक है। तो हर एक बॉडी की कंपोजिशन अलग अलग है। लेकिन कोई ये बंदा ये बोले कि यार मेरे तो ना बाकी तो सब ठीक है, बस ना मेरे ना फेस पे ज़्यादा फैट है, थोड़ा फेस को ना थोड़ा सा कम करना है मेरे को, इस पे जो है ना जॉ लाइन मेरे को निकालनी है, तो वो एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। देख लिया कोई योगा देख लिया, ऐसे ऐसे चबाने लग जाएंगे कुछ, या च्युइंगम चबाने लग जाएंगे, या फिर इस तरह की एक्सरसाइज करने लग जाएंगे। तो इससे आपका जॉ लाइन नहीं निकलने वाली। या फिर आपको पेट को रिड्यूस करना है, बस पेट पे फैट है यार, ये फैट निकल जाए, बाकी तो मेरा सब सही है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं स्पॉट रिडक्शन। तो स्पॉट रिडक्शन नाम की चीज़ नहीं होती। हाँ, ये होगा वेट या फैट पूरी बॉडी में से आपका निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि भाई ज़्यादा फैट आपका फॉर एग्जांपल पेट में से निकल गया, या फिर ज़्यादा फैट आपकी बैक में से निकल गया, पेट में से वो बाद में निकले। सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो स्पॉट रिडक्शन नहीं है, पूरी बॉडी से आपका फैट रिड्यूस होएगा, पूरी बॉडी का आपका वेट जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ % फैट आपका पेट से जाएगा, कुछ % फैट आपका बैक से जाएगा, या बाई से जाएगा, या ट्राइसेप से जाएगा। जनरली क्या होता है कि लड़कियों में जो फैट परसेंटेज होता है वो ज़्यादा थाइज पे और आपका इधर ट्राइसेप्स में, इस एरिया में फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। लड़कों में आपका पेट वाले एरिया में, लोअर बेली वाले एरिया में, इसमें ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक ही टारगेट है, कैलोरिक डेफिसिट। जितनी कैलोरीज आप पूरे दिन में आपको रिक्वायर्ड हैं बेस्ड ऑन योर डेली एक्टिविटी, उससे कम आपको डेली बेसिस पर रोज। अब कितनी कैलोरीज कम? 100 से 200। इनिशियली अगर कोई बिगिनर है तो 100 से 200 कैलोरीज का डेफिसिट रखो, 1 हफ्ता फॉलो करो, देखो आपका वेट ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर अगर आपको लग रहा है ड्रॉप हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका बॉडी वेट रुक गया, अब और कम नहीं हो रहा, तो अब 100 कैलोरीज का और डेफिसिट कर लो, या 150 से 200 कैलोरीज का और डेफिसिट कर लो। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। एकदम से ना तो कोई चीज़ कम करनी है, ऐसे ही जिसको गेन करना है 100 से 200 कैलोरीज का सरप्लस रखो, धीरे धीरे गेन तो ये सही है। कोई सीन बताना जो अपने जिम में कुछ मजाकिया से सीन और हुए, ऐसे तो बात करता है तो फिर ऐसे अंदर अंदर ऐसे नहीं होता है, तो मैं किस को समझाऊं?
तो मिथ्स बहुत हैं। एक ऐसा इंसिडेंट था, अब वो क्या है, मेरे से पूछता कि मैं जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस टाइम मैं गेनिंग फेज में था, मतलब गेन कर रखा था मैंने, अच्छा खासा मैंने पुट ऑन कर लिया था। अभी तो मेरा जैसे करंटली वेट 67 kg पे है, तो उस टाइम मैं 73 kg पे था। Life is kicking dirt in your face. Don't give up then. That's when most people turn back. Yeah, they wanna see me snap. They want me to my face, but they hate behind my back. They don't wanna see me. टाइम गेनिंग फेज में होता है, अभी थोड़ा मसल साइज थोड़ा सा डेवलप हो रखा होता है, अच्छी मसल गेनिंग होती है, और हाँ चमकता बंदा, एक्सरसाइज भी कर रखा था, पंप भी था। तो वो बंदा आया मेरे पास, वो मेरे से पूछता कि भाई कौन सा साइकिल चला रखा है, वो मेरे से पूछता। तो मैं बोला यार उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि उस टाइम मैंने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ करी नहीं थी, मतलब ये था कि मैं लर्निंग फेज में था, अभी प्रॉपर मैंने सीखा नहीं था, तो मेरे को इनिशियली समझ नहीं आई उसकी बात। मैं यार साइकिल कौन सा, मैंने बोला कि यार मैं तो, क्योंकि बेसिकली मैं अंडे वगैरह इसको सोच रहा था, भाई साइकिल का मतलब ये है कि भाई कितना प्रोटीन ले रहा होगा, अच्छा कितना कार्ब्स ले रहा होगा, तो मैंने अंडे बता दिए कि मैं यार मैं 5 अंडे ले रहा हूँ। अच्छा, तो वो बोला कि नहीं साइकिल बता, साइकिल कौन सा चला रखा है तूने, ओरल। अच्छा, फिर बोला कि ओरल लेता है या इंजेक्टेबल लेता है। तो मैं समझा नहीं यार, मतलब इसका मतलब क्या है। मैंने उससे पूछ लिया, मैं यार मेरे को समझ नहीं आई बात। तो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली दिनों की, हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों की बात है। तो फिर मेरे को बाद में समझ में आया वो सम काइंड ऑफ इंजेक्टेबल, इनकी ड्रग्स वगैरह की इनकी कुछ बात कर रहा था। तो मैंने बोला यार ये सब तो मैं नहीं लेता, लेकिन वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, किसने उसका माइंड वॉश कर रखा था, तो ये बोलता कि नहीं भाई मेरे को तो ये बोल रहे थे कि भाई तू लेता है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ले रखा है, बिना उसकी इस तरह की बॉडी बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मतलब मैंने उसको समझाने की कोशिश भी करी काफ़ी कि भाई यार नहीं, आप मतलब अगर नॉर्मल डाइट से भी इस तरह की बॉडी अचीव करी जा सकती है, और मैंने अचीव करी है, तो तू भी कर सकता है। लेकिन क्या है ना, ब्रेन वॉश हो जाता है लोगों का, वो उस चीज़ को समझना नहीं चाहते, तो किसी के इन्फ्लुएंस में होते हैं। तो मैंने उसको समझाया, बट वो नहीं समझा। अगेन वो उसकी पर्सनल वो है जो उसने दिमाग लगाया क्या लगाया, लेकिन मैंने तो बिल्कुल क्लियर स्टार्टिंग से रखा है कि भाई आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करो। कोई तो तुझे भी भाई लेक्चर देता होगा, भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं भाई ये मैं। हाँ, अब जहाँ तक बात है ट्रेनिंग की, तो देखो ट्रेनिंग में क्या था, मैं खुद ये मानता हूँ कि मैं खुद ऐसा था, किसी और को मैं कोई दोष नहीं दूंगा इस बारे में। क्या होता है ना कि जब हम लर्निंग फेज में होते हैं, और एक एथलीट हो चाहे कोई भी हो, आप किसी भी फील्ड में, आपको हमेशा एक लर्निंग फेज में रहना चाहिए। पर बात यहाँ पे आ जाती है गड़बड़ की आप आए हो, अभी आपने एक्सरसाइज करना ढंग से स्टार्ट भी नहीं करा है, 2-3 आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके आ गए, और आप उस बंदे को सिखा रहे हो जो मतलब 5-6 साल जिसको हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए, और उसको पता है कि किस मसल को वो टारगेट कर रहा है। क्योंकि एक टाइम आने के बाद क्या होता है, आपने सबसे पहले तो बेसिक एक्सरसाइज सीखनी है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत आप वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो, लेकिन बेसिक एक्सरसाइज वही रहती हैं। तो एक बंदा आया मेरे पास, तो मैं किसी नई जिम में ट्राई कर रहा था, ये बात है गुड़गांव में मैं ट्राई कर रहा था एक्सरसाइज वगैरह करना, तो मैं नई जिम थी, तो उसमें आया बिल्कुल सुकड़ी हड्डी, ठीक है। मतलब मैंने उससे पूछा कि मेरे को आगे सिखाने लग गया, मैं चेस्ट की बेंच प्रेस कर रहा था, तो वो बोलता कि नहीं आपको ना अपनी जैसे चेस्ट में हम बेंच प्रेस करते हैं, ऊपर की तरफ जो ऊपर वाली रेंज ऑफ मोशन होती है उसमें अपने हम ये ध्यान रखते हैं कि भाई एल्बोज को हम लॉक ना करें। तो वो क्या बोलता मेरे को कि भाई ऊपर पूरा आया कर, चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्शन तो तभी मिलेगी, और तू तो हाफ रेंज ऑफ मोशन में कर रहा है, जबकि हाफ रेंज ऑफ मोशन नहीं, मैं कॉन्शियसली ये रख रहा था कि एल्बोज मेरी बिल्कुल सीधी ना हो, ताकि कॉन्ट्रैक्शन चेस्ट में ही है। तो मेरे को सिखाने लग गया, कहते भाई एक तो तू वेट कम लगा रहा है, ठीक है, दूसरा तू अपनी चेस्ट को भी लॉक नहीं कर रहा, ऊपर पूरा चेस्ट को लेके नहीं जा रहा। तो मैंने उसको समझाया भाई जो चेस्ट में मेरे को कॉन्ट्रैक्शन चाहिए वो मेरे को इसी में मिल रही है, तो मैं पूरा क्यों लॉक करूं, एल्बोज पे क्यों मैं अपना लोड लूँ, खाम खा आपको इंजरी हो जाएगी। नहीं समझा। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मैं मिक्स वर्कआउट कर रहा था, तो मैं बाइसेप्स कर्ल करने लग गया। तो बाइसेप्स कर्ल में आ गया मेरे पास, तो फिर ये बोलता मेरे को कि भाई साहब ये आप गलत कर रहे हो। मैं क्या गलत कर रहा हूँ इसमें? बोलता कि भाई आप ना पूरा नीचे आ रहे हो। अच्छा, मतलब जब हम बाइसेप्स में कर्ल कर रहे हैं, एक तो ऊपर है जिसमें हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, नीचे जब हम जा रहे हैं तो एक्सटेंड कर रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं। तो खिंचाव में वो मेरे को बोल रहा है कि आप पूरा नीचे क्यों आ रहे हो। अच्छा, पूरा नीचे नहीं आना आपको आधा नीचे आना है, मतलब पूरी आप टेंशन जो है वो मेंटेन रखो बाइसेप्स में, जबकि बहुत जरूरी है कि आप नीचे बाइसेप्स में आ रहे हो तो आप
पूरा स्ट्रेस तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना स्ट्रेस तो दोगे कि आपकी बाइसेप्स खींचे, हाँ वो ऐसे हो तभी तो आपके बाइसेप्स में फील आएगा। नहीं समझा, मैंने उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसका क्या तर्क था, तू मुन्ना सिखाओगा तो नबेरा भी है, मुझे कितना टाइम हो गया, मैं यार कितना टाइम हो गया तेरे को, कहते पूरे 6 महीने हो गए मेरे को एक्सरसाइज करते को। मैं यार 6 महीने हो गए, चलो बढ़िया है। फिर मैं बोला यार चल मेरे को तो 4 महीने हुए हैं, अच्छा। मैं चल तू सिखा रहा है तो यार मैं सीख लेता हूँ। तो ऐसे लोगों से आप मतलब लड़ भी नहीं सकते, क्या फायदा लड़ने का। देखो आपको हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट रखना चाहिए। हाँ, ये तो ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज़ सीख ली वही परम सत्य है, ब्रह्म ज्ञान वही है, ठीक है ना। इस कोई भी फील्ड हो, चाहे इस फिटनेस की फील्ड हो, कोई और फील्ड भी हो जिसमें आप काम करते हो, सीखते रहना हमेशा एक अच्छी आदत है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि जितना ज्ञान है आपको उतना आप देने की कोशिश करो, ज्ञान उतना ही दो जितना सामने वाला लेने का इच्छुक हो। और ये फालतू का ज्ञान भी हाँ, ये चीज़ भी मैंने सीखी है तुझसे कि जैसे आप सीख रहे हैं ना, हमें कुछ पता चल गया ये सही है, वो चेंज हो जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ। देखो वही है, प्रिंसिपल्स फंडामेंटल्स वही रहते हैं, बस उन फंडामेंटल्स को अप्लाई करने के तरीके थोड़े बदल जाते हैं। अब चेस्ट की एक्सरसाइजेज हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज तो वही रहेंगी ना, वेरिएशंस किस लिए दे रखी हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस इस वजह से ही हैं कि किसी की बॉडी को कोई एक एक्सरसाइज पर्टिकुलर सूट नहीं करती, हर एक की बॉडी अलग अलग है। किसी को कुछ शोल्डर में इंजरी है तो उसके लिए कुछ और स्पेसिफिक एक्सरसाइज बनी है, उसको बेंच प्रेस उससे नहीं हो रही है तो वो मशीन पे एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन मेन जो टारगेट मसल है वो तो वही है ना, उसको किस तरह से लगाना है, क्या बॉडी का पोस्चर होना चाहिए, वो तो वही है। बस थोड़ा वेरिएशंस इसी वजह से दी जाती है। हाँ ये है, ओवर द टाइम आप और सीखते हो, जैसे मैं अब भी और सीखता हूँ। अब जिम में मैं जाता हूँ तो सबसे पहला तो मेरे को ये चीज़ सीखनी है कि क्या इस एक्सरसाइज को करने के और कोई तरीके हो सकते हैं। फंडामेंटल्स वही हैं, लेकिन सामने वाला कुछ और वेरिएशंस लेकर के आ गया, ठीक है। हालांकि ये मैं बोल दूं कि ये उन लोगों के लिए जिनको 5-6 साल हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद उनको कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशंस देखनी है, थोड़ा बहुत अलग मसल को स्टिमुलेट किस तरह से किया जाए, उनके लिए वो सारी चीज़ें हैं। जो बिगिनर्स हैं उनको तो बेसिक एक्सरसाइजेज ही करनी है 1-2 साल तक, तभी आपकी जो रिजल्ट्स हैं उसी में आपको मिलेंगे। और आगे एडवांस भी चले जाओगे तो एडवांस एथलीट्स भी, मैं भी वो बेसिक एक्सरसाइज तो रखता हूँ, 1 या 2 एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो थोड़ा बहुत आपने कुछ नया सीखा है उसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। जस्ट आपको ये देख करके ये नहीं बोल देना कि भाई हाँ आपने ये 4 एक्सरसाइज सीख रखी है और उन 4 एक्सरसाइज के अलावा ये कोई तो 5वीं एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ अलग एक्सरसाइज कर रहे हो तो गलत है। उस बंदे का फिटनेस लेवल क्या है, उसको कितना टाइम हो गया, वो उस बंदे को पता है, वो किस मसल को टारगेट कर रहा है वो उस बंदे को पता है। तो सीखते रहना चाहिए, ये तो है भाई। अप्लाई करो, जो चीज़ आपको ठीक लगे वो रखो, नहीं तो अपना आगे बढ़ो। अच्छा भाई नमन, इसका क्या सीन है प्रोटीन के डब्बे ये प्रोटीन के डब्बे क्या है? प्रोटीन की पहले बात तो मैं ये नहीं चीज़ समझता कि इसको प्रोटीन का डब्बा पता नहीं क्यों बोला जाता है, ठीक है। मतलब डब्बा तो हर चीज़ डब्बे में ही आती है। आप घी की डब्बा ले आओ, वो भी डब्बे में ही आ रहा है, घी की पिप्पी ले आओ, उसमें भी है तो डब्बा ही वो डब्बा। तो इसको पता नहीं अलग से क्यों एक डब्बा, एक अलग से वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है, प्रोटीन का डब्बा, प्रोटीन का डब्बा, प्रोटीन का डब्बा।